हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के पद्मा नगर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक स्थानीय व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि उसके परिवार को साजिश और ब्लैकमेलिंग के जरिए बर्बाद किया गया। पीड़ित का दावा है कि 2022 से उसकी पत्नी को डराकर पैसे और सोने का लेन देन कराया गया, जिससे सबूत, कॉल रिकॉर्ड और चैट उनके पास मौजूद है और इसकी शिकायत उन्होंने कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन, एसीपी और डीसीपी स्तर तक की है। आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ स्थानीय लोग और एक वार्ड से चुनाव लड़ रहा व्यक्ति कथित रूप से आरोपी के पक्ष में हस्तक्षेप करता रहा, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई। भिवंडी में एक और जहां चुनावी माहौल गर्म है, वहीं स्थानीय कार्यक्रम में मंच से वक्ताओं ने महिलाओं को खास तौर पर संबोधित करते हुए भरोसे और नेतृत्व की बात कही और कहा कि जनता ने पहले भी मौका दिया है, अब एक बार फिर चारों उम्मीदवारों को समर्थन देकर ताकत देने की अपील की जा रही है। वक्ताओं ने दावा किया कि जनता की ताकत से ही काम पूरे होंगे और अगर निगम में मेयर का पद मिला तो शहर के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में वार्ड की जनता से अपील की गई कि वे एकजुट होकर मतदान करें और चुनाव में सही फैसला लें। भिवंडी के ओल्ड जकात नाका क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक संबोधन करते हुए एक स्थानीय नेता ने जनता से अपील की कि वे चारों बटन तुतारी पर वोट दें। उन्होंने कहा कि वे किसी और पर नहीं बल्कि सीधे जनता पर भरोसा करेंगे और महिलाओं और बच्चों से विशेष रूप से समर्थन मांगा। नेता ने दावा किया कि पहले जनता में इमरान भाई को मौका दिया और अब फिर एक बार मौका देने का समय है ताकि वे जनता की सेवा कर सके। सभा में उन्होंने कहा कि जनता ने पूरी ताकत दी और नगर निगम में मेयर बनाया तो शहर का तेजी से विकास किया जाएगा। साथ ही सभी ने एकजुट होकर वोट देने की अपील की। भिवंडी के वार्ड नंबर 2 में चुनावी माहौल के बीच एक स्थानिक प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने वार्ड में सर्वे और मुआयना किया, जहां लोगों ने खुद उनसे आगे आकर खुलकर काम करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने से पहले भी वे बिना फोटो वीडियोस के लोगों की मदद करते रहे और आज जनता का बढ़ता समर्थन देखकर उन्हें संतोष है। प्रत्याशी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं बल्कि जनता के लिए है और फैसला वार्ड की जनता करेगी। जीत के बाद प्राथमिकता गटर, गलियों, सड़कों की मरम्मत और खास तौर पर शिक्षा को दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा मजबूत होगी तो लोग सवाल पूछेंगे और अपने आप विकास होगा। भिवंडी पश्चिम के वार्ड नंबर 5 में चुनावी माहौल तेज हो गया है, जहां इस्लामपुरा में आयोजित सभा में भारी भीड़ देखने को मिली। पुराने पैनल के बाबा बहाउद्दीन और मालिक मोमिन के साथ अब तारिक अंसारी और डॉक्टर तालिस मोमिन के जुड़ने से चर्चा और तेज हो गई है। सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस भिवंडी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने दावा किया कि वार्ड में पानी, सड़क, गटर, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत कार्य हुए हैं। इसी वजह से जनता खुद कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार सेक्युलर पार्टी का ही मेयर बनेगा और 16 से 20 सीटें जीतने की उम्मीद है। भिवंडी के वार्ड नंबर 19 में समाजवादी पार्टी के पैनल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बदलाव का नारा दिया और पुराने जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए। पैनल के नेताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों में रोड, गटर, स्ट्रीट लाइट, पानी, शौचालय और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब है और फंड के बावजूद काम जमीनी पर नहीं दिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रह रहे लोग जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, इसलिए इस बार युवाओं को आगे लाने का फैसला किया गया। भिवंडी के वार्ड नंबर 22 में चुनावी माहौल के बीच महिला उम्मीदवार सुप्रिया चौधरी भोसले ने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है, एलईडी स्क्रीन बंद कराई गई और सभा व बैनर की अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि वे इसी वार्ड की निवासी हैं और घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं, जहां जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा है। उम्मीदवार ने बताया कि वार्ड की स्थिति बेहद खराब है। गटर, शौचालय, पानी, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस हैं। गलियों में गटर खुले हैं और बच्चों की सुरक्षा तक खतरे में है। उन्होंने साफ कहा कि उनका मुकाबला किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं बल्कि समस्याओं से है। भिवंडी में दरगाह दीवान शाह कब्रिस्तान को लेकर विवाद गहरा गया है,
जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि सर्वे नंबर 70 स्थित करीब 350 साल पुरानी कब्रिस्तान की जमीन को कथित तौर पर बेच दिया गया। वक्ता का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, जिस पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में तहसीलदार द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई है। आरोपी की दफन की कोशिश करने पर पुलिस को बुलाया जाता है और लोगों को रोका जाता है, जबकि आबादी बढ़ने के बावजूद कब्रिस्तान की सुविधा खत्म की जा रही है। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस पार्टी के 4 सदस्यीय पैनल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। पैनल के उम्मीदवारों ने दावा किया कि 2017 से लेकर अब तक वे लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और कोविड व प्रशासनिक दौर के बावजूद वार्ड से गायब नहीं हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। कांग्रेस पैनल ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, पद यात्रा, बाइक रैली का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर मतदाताओं से अपील की है कि वे योग्य उम्मीदवारों का चयन करें, अनिवार्य रूप से मतदान करें। आयोग ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि संविधान खुद नागरिकों को मतदान का अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है, इसलिए हर मतदाता को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।